दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम एक ऐसे ज़बरदस्त आईपीओ की जो कि 22 अगस्त से ओपन होने वाला है और इसकी डिमांड अभी से इतनी ज़बरदस्त बनी हुई है कि 60% प्लस इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। सो दोस्तों यदि आप लोगों को एचडीएफसी फाइनेंस आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला तो मेरे हिसाब से ये आईपीओ उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त हो सकता है, क्योंकि अनऑफिशियल मार्केट में बहुत ज़बरदस्त इसकी डिमांड बनी हुई है। सो इस वीडियो में हम पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कंपनी ऐसा क्या करती है कि इसकी डिमांड इतनी ज़बरदस्त बनी हुई है और बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके भी नाम सामने आए हैं। सो इसका रीज़न हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि पहले से ही इतनी ज़बरदस्त डिमांड क्यों बनी हुई है। और एक ज़बरदस्त बात आप लोगों को बताना चाहूँगा इस कंपनी के बारे में, जिससे डेफिनेटली हम लेटर भी बात करेंगे। दोस्तों इसकी बैलेंस शीट इतनी ज़बरदस्त है कि मुझे लग रहा है कि सिर्फ शॉर्ट टर्म ही नहीं, लॉन्ग टर्म में भी, बहुत कम बार मैं ऐसा कहता हूँ, लॉन्ग टर्म में भी ये आईपीओ ज़बरदस्त रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनली क्या डे वन पे आपको अप्लाई करना है या नहीं। सो मेक श्योर वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। सो दोस्तों यहाँ हम बात करने वाले हैं एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड आईपीओ की, जो कि 22 अगस्त से ओपन होने वाला है, 24 अगस्त तक रहेगा ये आईपीओ। सो सबसे पहले आप लोगों को कहीं पे इसका जो रियल रीज़न है वो पता नहीं लगेगा कि आखिरकार क्यों इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। सो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों का वो डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। सो दोस्तों यदि बात करें रियल रीज़न की तो आप लोग देख सकते हैं ये 13 जून 2023 की न्यूज़ है, जिसमें बताया जा रहा है कि इन्वेस्टर्स का रश लगा हुआ था एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए, जब इस आईपीओ की डेट भी अनाउंस नहीं हुई थी। सो यदि बात करें इन्वेस्टर्स की तो आप लोग देख सकते हैं छोटे मोटे इन्वेस्टर नहीं, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन्होंने करा है। जिसमें से इन्वेस्टर्स की नेम की बात करें तो आप देख सकते हैं आशीष जी है, जगदीश जी है, विकास जी है, जिन्होंने लगभग 7% स्टेक एरोफ्लेक्स में बाय किया है। यदि इसकी कीमत की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं लगभग 75 करोड़ की बात है, लगभग 2 महीने पहले ही। सो डेफिनेटली इतना बड़ा कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगा तो कंपनी का नाम तो सामने आएगा ही आएगा, इसलिए इसकी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा डिमांड, इतने ज़्यादा चर्चे चले हुए हैं। और यदि आप इसके बिज़नेस की भी बात करें तो यहाँ पे बताया भी है इसका बिज़नेस भी इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है। यदि बिज़नेस की बात करें, हाई एसेट्स है, हाई टर्नओवर है, हाई आरओई है। सो इतना ज़बरदस्त इसकी डिमांड बिज़नेस की वजह से ही नहीं है, इसका बिज़नेस का जो तरीका है उसकी वजह से भी है। यदि अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि मेक इन इंडिया को लेके कितना ज़्यादा प्रमोशन हो रहा है, कितना ज़्यादा लोग इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। फुल्ली हमारी गवर्नमेंट ऐसे बिज़नेस को सपोर्ट करे जो कि मेक इन इंडिया हो। अभी रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस में यदि आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, लगभग 4 से 5 दिन पहले का ही होगा ये, आप चाहे तो चेक भी कर लीजिएगा, जहाँ पे बताया कि जो चाइना की जो कंपनीज़ है वो इंडिया में लाइसेंस लेने के लिए, इंडिया में काम करने के लिए, आपको भी पता है लाइसेंस लेना पड़ता होगा, तो लगभग 2 से 3 साल से लगातार कंटिन्यूसली कोशिश करे पर उन्हें लाइसेंस ही नहीं मिल रहा। और अभी कम से कम 30 से 40 चाइना की कंपनी ऐसी है जो कि शट डाउन हो गई है। क्यों? क्योंकि उन्हें इंडिया में काम करने का अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल पा रही। यदि मिल रही है तो उन पर टैक्सेस ही इतने ज़्यादा लगा दिए कि वो कंपनी सर्वाइव ही नहीं कर पा रही। सो इसका सीधा साधा इंडिकेशन क्या है कि मेक इन इंडिया को प्रमोट करना। अभी रिसेंटली भी आपने सुना ही होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में है, जिनकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, यदि आप इंडिया से बाहर यदि किसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं या इंडिया के बाहर से चीज़ें लेते हैं तो उस पर टैक्सेस बढ़ा दिए। सो ये कुल मिला के बात यही है कि मेक इन इंडिया को फुल्ली प्रमोट करो। सो अब इससे यदि आप लिंक करके अब ये समझ गए, अब आप लोगों को ये समझने में आसानी होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कंपनी लगभग मोर देन 85 कंट्रीज़ को अपना माल सप्लाई करती है और इनका जो मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट होता है वो लगभग 80% ऑफ द कंपनी का जो रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो एक्सपोर्ट के जरिए होता है, मतलब कि बाहर की कंपनी को जो मटीरियल सप्लाई करके होता है। सो आप लोग देख सकते हैं कौन सी ऐसी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी जो कि बाहर की कंपनियों को अपना इंडिया का प्रोडक्ट बेचना चाहे। सो इसलिए ये कंपनी को इतना ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है, इतना ज़्यादा इसकी रियल चर्चा है। यदि आप लोग इसके बिज़नेस की भी बात करेंगे तो प्रोडक्ट्स तो नो डाउट अभी हम बात करेंगे ही करेंगे। तो आप देख सकते हैं हर ऐसे सेगमेंट है जिसमें इस बिज़नेस की ज़रूरत है, इस कंपनी की ज़रूरत है, चाहे से वो फायर फाइटिंग हो, एविएशन हो, स्पेस और डिफेंस, सेमीकंडक्टर हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल भी फ्यूचर है हमारे इंडिया का, ऑयल गैस, केमिकल इंडस्ट्री, सभी चीज़ों में इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। सो आई होप अब आप लोगों को बहुत अच्छे से इसकी पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि इसका फ्यूचर इतना ज़्यादा क्यों ज़बरदस्त है, क्यों इसकी इतनी ज़बरदस्त डिमांड बनी हुई है। बाकी तो और चीज़ें भी मैंने सब पढ़ ली, जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ लगी आप लोगों के साथ शेयर करना वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो चलिए अब चलते हैं मेन आईपीओ की ओर।
सो यदि बात करें कंपनी की तो आप लोग देख सकते हैं 1993 यानी कि 30 साल के आसपास कंपनी को एक्सपीरियंस है। कंपनी का पहले और कुछ नाम था। कंपनी काम क्या करती है? कंपनी मैन्युफैक्चर्स और सप्लाई करती है एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेटेलिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशन प्रोडक्ट्स। सो बहुत सारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं। सो आप लोग चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, चाहे तो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी हमने यहाँ चेक करा है, आप भी चेक कर सकते हैं एरोफ्लेक्स। तो ये है कुछ कंपनी के प्रोडक्ट्स की इमेज। आई होप अब आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है। सो यहाँ चाहे तो आप लोग पढ़ भी सकते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी बनाती है, लगभग 1700 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। अच्छी बात यह है कि कंपनी एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाती है। एग्जांपल के तौर पे यदि आपने अपनी गैस की पाइप्स देखी होगी जो पहले आती थी, वो रबड़ की होती थी। वो यदि डैमेज होती थी, ख़राब होती थी, तो लोग उसे ऐसे ही फेंक देते थे, जो कि एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती थी। पर ये कंपनी एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है। सो एक थोड़ी बहुत इसके प्रोडक्ट्स के बारे में बात होगी। अब मुझे नहीं लगता ये सब चीज़ें आप लोगों को समझाने की कोई ज़रूरत है, बहुत डिटेल में और अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसे समझ लिया। सो आईपीओ की ऑलरेडी पता है आपको, 22 से 24 अगस्त तक ये आईपीओ है। आईपीओ की साइज़ की बात करें, 351 करोड़ का आईपीओ है। इससे 351 करोड़ का अमाउंट जुड़ेगा, जो कि 162 करोड़ इसमें से बात करें वो फ्रेश इशू है, और 189 करोड़ लगभग 190 करोड़ इसमें ऑफर फॉर सेल है। सो बात करें रिजर्व्स की, रिजर्व पोर्शन जो रिटेलर्स के हैं वो आप देख सकते हैं अच्छे चांसेस है 35% के। तो रिटेल कोटा से ही हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। आईपीओ ओपन और क्लोजिंग डेट आप देख सकते हैं। टाइम की शॉर्टेज है, इसलिए मुझे बहुत जल्दी से कवर करना होगा। सो यदि आप इंटरेस्टेड है, एक लॉट में आपको मिलेंगे 130 शेयर, जिसके लिए आपको 14,040 रुपीज़ देने होंगे। तो अच्छा है, अमाउंट तो कम ही लग रहा है, 14 से 15 हज़ार के आसपास ही होता है मेन बोर्ड आईपीओ। सो अच्छी बात यह है कि कंपनी के आईपीओ आने के बावजूद भी मैक्सिमम होल्डिंग प्रमोटर होल्डिंग है, सो एक ट्रस्ट बना रहेगा। अब हम बात करते हैं मेन कि क्यों मैं इसे कह रहा हूँ कि आपको लॉन्ग टर्म में भी ये आईपीओ ज़बरदस्त प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है। आप देख सकते हैं ईयर वाइज परफॉर्मेंस है, सब फिगर इन करोड़ में। आप देख सकते हैं असेट्स लगातार ग्रोइंग मोड में, रेवेन्यू लगातार ग्रोइंग मोड में। नेट प्रॉफिट की चलिए बात करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 20 में 4 करोड़ का प्रॉफिट था, वो हुआ 6 करोड़ का। नेक्स्ट ईयर में 6 से हुआ 27 करोड़, 27 से हुआ 30 करोड़। सो आप देख सकते हैं लगातार प्रॉफिट बढ़ता हुआ ही देखने को मिल रहा है। दोस्तों इसमें सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि फाइनेंशियल ईयर 20 में कंपनी के पास 63 करोड़ का कर्जा था, वो कंपनी ने लगातार कम किया है 63 से 45 करोड़। और बात करें प्रॉफिट की, तो जो 4 करोड़ का प्रॉफिट था वो कंपनी ने 30 करोड़ कर दिया। मतलब आप देख सकते हैं लगातार प्रॉफिट बढ़ रही है, और कंपनी जो डेप्थ है, कर्जा है, वो भी लगातार कम करे। तो इससे बेस्ट मुझे नहीं लगता कोई कंपनी काम कर सकते। तो 5 में से मैं इसे 4 रेटिंग देना चाहूँगा, बस थोड़ा प्रॉफिट कम है इसलिए। बाकी कंपनी बड़ी ज़बरदस्त देखने को मिली, जिसका बिजनेस भी उतना ही अच्छा है। बस जो इसमें थोड़ा बहुत ड्रॉबैक ये मुझे लग रहा है वो है इसका पी। थोड़े जिस वैल्यूएशंस पे ये कंपनी आ रही है, थोड़ा महंगा वैल्यूएशंस पे है। यदि इसके सेम बिजनेस लिस्टेड कंपनीज़ की यदि बात करें, तो वो दोनों ही 2 कंपनी है, वो दोनों ही इससे सस्ती है, इसलिए ये थोड़ा महंगे वैल्यूएशन पे हो जाता है। इसलिए थोड़ा लॉन्ग टर्म पे इसमें रिस्क बन जाता है। वैसे तो बहुत अच्छा इसका बिजनेस है, बहुत अच्छे फाइनेंशियल्स है, बाकी ऑल ओवर बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं ROCE भी 31 है इसका, सो अच्छी बात है। सो कंपनी के कुछ ऑब्जेक्ट्स है, क्यों आप देख सकते हैं जो जो यहाँ पे बताया गया है। अच्छी बात, मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको पता है लगभग इस आईपीओ की बात करें, सो इस आईपीओ से लगभग 351 करोड़ का अमाउंट जुटेगा, जिसमें से 162 करोड़ का जो अमाउंट है वो इस कंपनी की ग्रोथ में लगेगा, 162 करोड़ का। सो आप लोग देख सकते हैं यदि इस कंपनी पे अभी हमने देखा जो कर्जा है वो आप देख सकते हैं सिर्फ 45 करोड़ का, और कंपनी को कितना पैसा मिलेगा, 162 करोड़। मतलब इस आईपीओ आने के बाद कंपनी ईजिली डेब्ट फ्री भी हो सकती है यदि कंपनी के मैनेजमेंट चाहे तो। सो दोस्तों मेरे हिसाब से तो कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी का बिजनेस दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से भी इसे ग्रीन सिग्नल ही दिया गया है। चलिए मेरा फाइनल डिसीजन लेने से पहले एक बार इसका आज के दिन का लाइव ग्रे मार्केट प्रीमियम भी हम देक लेते हैं। सो दोस्तों आप देख सकते हैं 20 अगस्त आज के दिन इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है 66 रुपीज़ पर शेयर, 61% लिस्टिंग गेन है। दोस्तों इसमें 52% लिस्टिंग गेन थी और लगातार इसका प्रीमियम बढ़ा है। आप देख सकते हैं 52 से 61% पे आ चुका है। सो मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली रिस्क फ्री आईपीओ है। मैं मेरी पर्सनली बात करूँ खुद तो मैं 100% इसमें अप्लाई करूँगा, पर जस्ट फॉर एन सेफर साइड हम डे सेकेंड पे अप्लाई करेंगे ताकि मार्केट को अच्छे से एनालिसिस कर पाएँ। सो जो भी डिसीजन होगा आप लोगों के साथ बता दिया जाएगा। मेक श्योर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, बहुत सारी चीज़ें सर्च आउट करके आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैंने समझाने की कोशिश करी। आशा करता हूँ इस वीडियो से यदि आपकी हेल्प हुई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ जाता है ऐसी वीडियो बनाने का। थैंक यू दोस्तों।